जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हुए ये सोचते हैं कि जब हम अच्छे हैं, धर्म का पालन करते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं तो फिर हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। ये प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषदों और संतों की वाणी में मिलता है। ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी अवश्य आता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। जब हम संसार को देखते हैं तो पाते हैं कि ईमानदार, दयालु और परोपकारी लोग अक्सर कष्टों से घिरे रहते हैं, जबकि कई बार अनैतिक और स्वार्थिक लोग सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये ईश्वर की कोई परीक्षा है या फिर ये संसार का कोई अपरिहार्य नियम? कभी कभी उनकी कठिनाइयाँ उनकी आत्मा की उन्नति के लिए होती है। कठिन समय उन्हें धैर्य, सहनशीलता और करुणा की परीक्षा में डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य करो। इसका अर्थ ये है कि जो कष्ट हमें मिलता है वो केवल एक भौतिक दृष्टि से दुखदायी होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा की उन्नति का साधन बन सकता है। कठिनाइयाँ हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमारे चरित्र को निखारती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। जब हम किसी भले इंसान को कठिनाइयों से गुजरते देखते हैं तो मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये अन्याय है, भाग्य की विडंबना या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वे उन्हें कष्ट देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें और अधिक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। परीक्षा हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही व्यक्ति को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि वो और अधिक निखर सके। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक युद्ध भूमि है और यहाँ हर व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि परीक्षाएं उसे सशक्त बनाने के लिए है, तब वो निडर होकर आगे बढ़ता है। जैसे भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति के कारण उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अंत में भगवान नरसिंह ने उसकी रक्षा की। और वहीं सीता माता को रावण के अत्याचार सहने पड़े, लेकिन उनकी निष्ठा और पवित्रता अडिग रही। और इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को अनेक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन अंत में धर्म की विजय हुई। ईश्वर पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। कठिन समय में विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। कठिनाइयों को सीखने का अवसर समझें। ये सोचें कि ईश्वर हमें कुछ बड़ा सिखाने के लिए ही परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। जो लोग इन परीक्षाओं को धैर्य और विश्वास के साथ पार करते हैं, वे और अधिक निखर जाते हैं। कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। जैसे एक मजबूत वृक्ष को आंधी तूफान भी नहीं गिरा सकते, वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और सच्चाई पर अडिग रहता है, उसे कोई बाधा डिगा नहीं सकती। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे और मजबूत बने
महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। इस ग्रंथ में पांडवों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और ईश्वर भक्ति से किया। अंततः सत्य और धर्म की जीत हुई। पांडवों का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा था। जब वे हस्तिनापुर में अपने कौरव भाइयों के साथ रह रहे थे, तब दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। सबसे पहला प्रयास लाक्षागृह में उन्हें जलाकर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन विदुर की सूझबूझ से वे बच निकले। युधिष्ठिर को हमेशा धर्मराज कहा जाता था, लेकिन इस परीक्षा में उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि जो सच्चे धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार दुखाल है, यहाँ सभी को किसी न किसी रूप में दुख सहना पड़ता है। अच्छे लोग दूसरों के दुख हरने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में वे स्वयं कष्ट सहते हैं। उनकी दयालुता और करुणा उन्हें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उनके व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाती है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और कई महान संतों को भी इस संसार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को कभी नहीं छोड़ा। कई बार सच्चाई बोलने वाले व्यक्ति को समाज में विरोध झेलना पड़ता है। सच सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, खासकर जब वो उनके झूठ या कपट को उजागर कर देता है। इसलिए ईमानदार इंसान को बुरा समझा जाता है। अच्छे और सच्चे लोग जब दूसरों की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो कई लोगों को जलन होती है। वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी निंदा करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। कई बार समाज ही अच्छे लोगों को कमज़ोर मानकर उनके साथ गलत व्यवहार करता है। लोगों को लगता है कि जो इंसान हमेशा दूसरों का भला चाहता है, वो खुद के लिए कभी खड़ा नहीं होगा, इसलिए वे उसे अनदेखा करने लगते हैं। जो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, वे खुद भ्रम में हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कर्म पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जिस प्रकार बुरा संग साथ रहने से अच्छे व्यक्ति का भी पतन हो सकता है, वैसे ही अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। कई बार अच्छे लोगों को मिलने वाली तकलीफ़ें उनके धैर्य, समर्पण और सच्चाई की परीक्षा होती है। जैसे सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक तेजस्वी बनती है। ये उनकी आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने का एक दिव्य साधन होता है। अच्छे लोग अपने कष्टों को सहते हुए भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे संसार को ये सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर अड़िग रहना चाहिए। उनके उदाहरण से ही अन्य लोग भी धैर्य रखना और कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना सीखते हैं। अच्छे लोगों को तकलीफ़ें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए होते हैं। उनके कष्ट उन्हें मजबूत बनाते हैं, उनकी आत्मा का विकास करते हैं और दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बनते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई गहरी सीख छुपी होती है, और यदि हम धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में रहें, तो हमें हर दुख में भी एक नई शक्ति मिलेगी। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो परोपकारी, ईमानदार और सद्भावना से भरे होते हैं, और दूसरे जो स्वार्थी, चालाक और अवसरवादी होते हैं। स्वार्थी लोग हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और कई बार अच्छे सरल स्वभाव वाले लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया का एक कड़वा सत्य है, लेकिन इसका सामना धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। स्वार्थी लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं,
वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये लोग मीठे बोल बोलकर दूसरों को बहकाने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे और ईमानदार लोगों की सरलता को उनकी कमज़ोरी समझते हैं, दिखावटी रिश्ते निभाकर स्वार्थ सिद्ध होने पर दूर हो जाते हैं। अच्छे लोग स्वभाव से दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसका स्वार्थी लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। अच्छे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार लोग उनके इस स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे लोग दूसरों को मना करने या टकराव से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे स्वार्थी लोग उन पर हावी हो जाते हैं। हर किसी की मदद करने से पहले ये सोचें कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में ज़रूरतमंद है या सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी गरिमा को दांव पर ना लगाएं। स्वार्थी लोग हमेशा अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि सज्जन व्यक्ति विवेक से काम ले तो वे खुद को शोषण से बचा सकते हैं। समाज को बेहतर बनाने के लिए सज्जनता के साथ साथ चतुराई भी जरूरी है, ताकि अच्छाई का सम्मान बना रहे और कोई इसका अनुचित लाभ न उठा सके। कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होती, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव और कठिनाइयाँ हमेशा बनी रहती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो लगता है कि ये दौर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जिस प्रकार हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सुखद समय जरूर आता है। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें आत्मविश्लेषण करने, सुधार करने और निखरने का अवसर देती है। जैसे सोने को तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ हमें अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास से भरती है। हर मुश्किल के बाद आसान रास्ता आता है। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं तो कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। नकारात्मक सोच कठिनाइयों को और बड़ा बना देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जीवन का यही सत्य है कि समय बदलता रहता है और जो आज कठिन लग रहा है वो कल बीते समय की बात बन जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें, क्योंकि प्रभात अवश्य होगा। अच्छे लोगों के लिए समय भले ही देर से बदले, लेकिन जब बदलता है तो उनके जीवन को महान बना देता है। इस संसार में अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता। अच्छे लोग अक्सर जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन वे धैर्य और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उनका समय कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जब बदलाव आता है तो वो उनके जीवन को महान बना देता है। ये ईश्वर का नियम है कि सच्चाई की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंत में विजय भी उसी की होती है। ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे और अधिक निखर सकें। जब एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंधकार में रहता है, लेकिन समय आने पर वो विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार अच्छे लोगों का समय भी धीरे धीरे बदलता है, लेकिन जब बदलाव आता है तो वो उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अच्छे लोगों को धैर्य और विश्वास रखना चाहिए कि उनका परिश्रम और उनकी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाएगी। समय भले ही देर से बदले, लेकिन जब बदलेगा तो उनका जीवन श्रेष्ठ बना देगा। ईश्वर हर चीज़ पर दृष्टि रखते हैं। वे अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उनका अधिकार और सम्मान अवश्य देते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने धैर्य रखा और संघर्ष किया वे महान बने।
अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए मिलता है ताकि वे और ऊंचाई तक पहुंच सकें। विश्वास, धैर्य और कर्म ही सफलता की कुंजी है। सनातन धर्म में ये कहा गया है कि ये संसार कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए है कि वे अपने पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन में किए गए किसी कर्म का फल भोग रहे होते हैं। ये संसार एक संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। अच्छे लोग यदि दुख झेल रहे हैं तो ये उनके प्रारब्ध का परिणाम हो सकता है, लेकिन वे अपने कर्मों से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अक्सर समाज में अच्छाई और नैतिकता का उपहास किया जाता है। सच्चाई बोलने वाले को विरोध सहना पड़ता है और ईमानदार व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है और लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार सही गलत तय करने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बुरे लोग ऐशो आराम में रहते हैं, लेकिन उनका सुख केवल बाहरी होता है, अंदर से वे शांत रहते हैं। ईश्वर ने भले ही भौतिक सुख सुविधाएं दी हों, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। ये प्रकृति का नियम है कि बुराई का अंत निश्चित होता है। रावण, कंस, दुर्योधन, इन सभी का अंत बुराई के कारण ही हुआ। ईश्वर अच्छे लोगों को अंततः सच्चा सुख प्रदान करते हैं। ये सुख बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। सच्चे संत, भक्त और ज्ञानी व्यक्ति भले ही भौतिक रूप से कष्ट सहें, लेकिन उनके मन में परम शांति होती है। दिल के साफ इंसान को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो व्यक्ति अपने धर्म और सच्चाई पर टिका रहता है, वो अंत में विजय होता है। इस संसार में सबको खुश करना संभव नहीं है, इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और भगवान पर विश्वास रखें। समय सबको उनकी करनी का फल देता है। जो आज आपको बुरा समझ रहे हैं, वो कल आपकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। इसलिए हमें अपने सत्कर्मों को जारी रखना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।